नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुर वालिया। दिल्ली प्रदेश भाजपा के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर केजरीवाल सरकार निगम के बकाया 13,000 करोड़ रुपए का जल्द भुगतान नहीं करती है तो भाजपा बूथ स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। हमारे संवाददाता आर पांडे ने इस मुद्दे पर उनसे बात की। मल्होत्रा जी, आज आपने पीसी करके और केजरीवाल गवर्नमेंट पे आपने आरोप लगाया है कि 13,000 करोड़ का वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए एमसीडी के लोग काफ़ी परेशान हैं और कई योजनाएं ठप पड़ी हुई है। तो एक बार पूरा बताइए कि ये मामला क्या है और क्या आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई का भी पहल करने की सोच रहे हैं इस पर? भारत का संविधान की धारा 243 बहुत साफ कहती है कि राज्य सरकारों को अपने अंतर्गत आने वाली जो स्थानीय निकाय हैं उनको जनता के टैक्स पैसे में से हिस्सा देना होगा। और उसी तहत दिल्ली की सरकार को, केजरीवाल की सरकार को जो अपने अंतर्गत 3 नगर निगम आती हैं उसका 12.5% टैक्स डेवोल्यूशन देना होता है, जो कि ये पिछले 6 सालों से केवल 10 या 15 या 20% देते हैं, कभी 15%, कभी 20% देते हैं, जिसके कारण से जो 2 लाख कर्मचारी भाई बहन हैं निगमों के, उनकी तनख्वाह समय से नहीं जा पा रही, क्योंकि कोई भी सिविक बॉडी सर्विस प्रोवाइडिंग बॉडी होती है, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं होती। पूरे विश्व में ऐसा ही चलता है। तो वो जो 13,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है वो पिछले 6 सालों में एक्यूमुलेट हुआ है, जिसके कारण से अभी पिछले 3-4 महीने से तीनों निगमों के सफाई कर्मचारियों की और शिक्षकों की, डॉक्टर्स की सैलरी नहीं दे पाए हैं। और डेफिनेटली जिस व्यक्ति को अपनी तनख्वाह नहीं मिलेगी काम करने के बाद, तो वो शोर भी मचाएगा, वो हड़ताल पे भी जा सकता है। और अगर दिल्ली में हड़ताल होती है तो इसका जिम्मेदार केवल और केवल केजरीवाल है। 50,000 ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनको पेंशन देनी होती है नगर निगम को, और वो पेंशन भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो सैलरी का हिस्सा ही होती है। और आप सोचिए, एक गरीब आदमी जो पेंशन पे गुजारा करता है, उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो उसका चूल्हा चौका कैसे चलेगा। तो ये 13,000 करोड़ रुपए को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण अभियान कल से लेकर के, बृहस्पतिवार से लेकर के रविवार तक का तय किया है। पहले 3 दिन हमारे मोर्चे हस्ताक्षर अभियान करवाएंगे जनता से, और शनिवार को पार्कों में जाकर के पत्रक वितरण करेंगे, जनता को जन जागरण करेंगे। और इतवार को 10 जनवरी को हमारे बूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर से निकल के अपने बूथ पर आने वाले सभी घरों में, सब परिवारों में जाकर के बात करेंगे, जन जागरण करेंगे और उन्हें एक पत्रक देंगे, जिससे जनता को ये समझ में आ सके कि ये संवैधानिक पैसा जो दिल्ली सरकार को निगमों को देना चाहिए ये नहीं दे रहा है। इस कारण से ये सड़क टूटी हुई है, ये नहीं बन रही है, पार्कों का रखरखाव नहीं हो पा रहा है, हमारे 2 लाख कर्मचारियों की हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, और निगम से संबंधित स्वच्छता का काम है, डेंगू की रोकथाम का काम है, वो सारे काम भी बाधित होते हैं। जहाँ तक आपने अभी क्लैरिफाई किया है कि सड़क भी बनाने में बाधा आती है, पार्क के रखरखाव में बाधा आती है, तो सड़क बनाने का काम भी आपके एमएलए के कोटे में जाता है। एमसीडी के कोटे में कौन सी सड़क आती है, इसको जरा क्लैरिफाई करें। जो छोटी गलियां हैं, नालियां बननी होती हैं, और छोटी सड़कें, गलियों की जो गलियां बननी होती हैं, वो उसकी मेंटेनेंस नगर निगम के जिम्मे आती है। तो वो कॉरपोरेटर्स भी बनवा सकते हैं उन सड़कों को। छोटी छोटी सड़कें हैं जो 10 लाख 12 लाख में बन जाती है, तो उसके लिए भी फंड की आवश्यकता है। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि जो निगम पार्षद हैं, जैसे और लोगों को तनख्वाह मिलती है एमपी एमएलए को, तो क्या इनको भी तनख्वाह मिलता है या फिर अपनी ये कैसे मैनेजमेंट करते हैं? भी दिल्ली के निगम पार्षदों को विधायकों की तरह बिल्कुल भी कोई तनख्वाह नहीं मिलती, और ये क्योंकि एक्ट में प्रोविज़न नहीं है, जो डीएमसी एक्ट है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एक्ट है, उसमें कभी भी दिल्ली के कॉरपोरेटर्स के लिए उनके वेतन का प्रोविज़न नहीं रहा है, तो उनको तनख्वाह नहीं मिलती है उसमें। तो फिर अपनी व्यवस्था कैसे करते हैं? ये अपने जो इनका व्यापार चलता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, रोजगार के लिए कुछ करता है, वो अपने उसी से चलाते हैं। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल है कि अगर 13,000 करोड़ रुपए इन्होंने गमन किया है या फिर हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या आपका अगला जो अभियान होगा ये कोर्ट में जाने का होगा या कानूनी तरह से निपटने का होगा? कानून के तरफ से और कोर्ट की तरफ से भी इनको कई बार फटकार लगाई जा चुकी है। एक बार जब काफ़ी समय पहले हड़ताल हुई थी तो हम कोर्ट में गए थे,
तो कोर्ट ने इनको स्पष्ट कहा था कि इन कर्मचारियों का वेतन 2 दिन के अंदर जारी करो, तो इनको करना पड़ा था। कोर्ट ने कई बार इनको फटकार लगाई है और कहा है कि आप लोग हिसाब लेकर के आइए, अगर कोर्ट में लेके आना है तो कोर्ट में लेकर के आइए, ताकि आपने जितना पैसा देना बनता है वो आप देते क्यों नहीं हो। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये लोग कोर्ट की अवमानना करते हैं। ये मैटर कई बार कोर्ट में गया है और अभी भी इसमें एक याचिका कोर्ट में पेंडिंग है। थैंक यू। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ABN।